दोस्तों अगर आपको सर्विस के अंदर एग्जिट डेट डालनी है, इस वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूं कि कैसे आपको ये काम करना होता है। मेरा परिचय जान लीजिए, फिर आप इस वीडियो पे ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे। दोस्तों मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। मैं फीस लेके लोगों को कंसल्ट करता हूं। अगर किसी को पीएफ का काम करवाना हो, लाइक फॉर्म भरवाना हो या फिर किसी तरह की एडवाइजरी चाहिए हो, तो मैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ, कंपनी को भी और इंडिविजुअल को भी। ठीक है, ये चीज़ समझ लिया। अब आप जो बात सुनेंगे ये ध्यान से समझना है आपको, तभी आपको अपनी एग्जिट डेट अपडेट करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप कहीं ज्वाइन करते हो तो आपकी एक ज्वाइनिंग डेट होती है। उसके बाद आप रिजाइन करते हो तो आपकी एक एग्जिट डेट होती है। कंपनियां ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दी। अब एग्जिट में बहुत बार कंपनियां क्या करती है, एग्जिट डेट नहीं डालती हैं। वो एग्जिट डेट के बिना ही आपका रिकॉर्ड रहने देती हैं। ऐसे में आपको एग्जिट डेट जब तक नहीं करोगे तब तक उस आईडी में से पैसा अगली आईडी में ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब ट्रांसफर फॉर्म भरना हो या फिर आपको फाइनल सेटलमेंट करना हो, आपके अंदर यहाँ एग्जिट डेट होनी ही चाहिए। तो एग्जिट डेट होना मेंबर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंपनी अगर एग्जिट डेट नहीं डाल रही है तो उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वजह से बहुत सारी कंपनियां जो है एग्जिट डेट खुद से अपडेट नहीं करती हैं। इसका नियम क्या होता है? नियम ये होता है कि कंपनियां जनरली 60 दिन के बाद एग्जिट डेट अपडेट करती हैं। मान लिया आपने जनवरी 2024 में जॉब छोड़ी, तो ये जनरली आपका मार्च के एंड में या फिर अप्रैल में आपकी एग्जिट डेट अपडेट कर देते हैं। अब वो एग्जिट डेट कौन सी होगी? एग्जिट डेट वही होगी जब आपने नौकरी छोड़ी है। मान लिया कि आपने 15 जनवरी को नौकरी छोड़ी है, तो चाहे ये अप्रैल में जाके अपडेट करते हैं, लेकिन उस दिन भी वो तारीख 15 जनवरी की ही डालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद डालेंगे तो 2 महीने बाद की एग्जिट डेट डलेगी। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। अब समझना ये है कि मान लो कि आपकी कंपनी ने नहीं डाला, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आप अपनी कंपनी से कहिए, सर मैं इस दिन नौकरी छोड़ चुका हूँ, अभी तक आपने एग्जिट डेट नहीं डाली है, कृपया करके एग्जिट डेट डाल दीजिए। क्या कंपनी एग्जिट डेट डाल सकती है? बिल्कुल डाल सकती है, उसको कोई मेहनत नहीं लगती। बस उसको आपका प्रोफाइल खोलना है, वहाँ पे एग्जिट पे जाना है, एग्जिट डेट डाल दे देनी, डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव कर देना है। इतना काम आपको करना है। लेकिन बहुत बार कंपनियां नहीं डालती है ना, तो उस केस में मेंबर को ऑप्शन मिल गया है, लेकिन आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले, उसका इस्तेमाल करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी हैं। सावधानी ये बरतती हैं कि अगर आप एग्जिट डेट डाल रहे हो तो अच्छा रहेगा कि आपको आपकी एग्जिट डेट पता हो। जैसे मान लो कि जनवरी में आपने नौकरी छोड़ी, तो जनवरी में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी तारीख में आपने वहाँ नौकरी छोड़ी है, ताकि आप वही तारीख डाल सको। अगर मान लीजिए आपने तारीख डाल दी 15 और उसमें जो पैसा जमा हुआ है वो 20 दिन का जमा हुआ है, तो उस हिसाब से वहाँ पे जो एग्जिट डेट होनी चाहिए थी 20 जनवरी होनी चाहिए थी। अब आपने डाल दी 15 जनवरी, तो पीएफ की वेबसाइट आपको एग्जिट गलत डालने से मना नहीं करेगी, लेकिन जब आप फाइनल सेटलमेंट करने जाओगे या आप मान लीजिए ट्रांसफर करने जाओगे, तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि आपका जो पैसा जमा हुआ है वो आपकी एग्जिट डेट से मैच नहीं कर रहा। ऐसे में आपको कंपनी में बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। तो सुरक्षित रहने के लिए आपको पहली कोशिश यही करनी है कि कंपनी से एग्जिट डलवाओ। अगर आप खुद ही एग्जिट डेट डाल रहे हो तो आपको ध्यान से कैलकुलेशन समझनी है कि किस हिसाब से आपको अपना डेट सिलेक्ट करना है। अगर एग्जिट मान लो कम चांसेस होता है कि आपके पास रेजिग्नेशन लेटर या रिलीविंग लेटर है, रिलीविंग लेटर है तो जो डेट वहां लिखी है वही आपको डालनी है। कैसे डालनी है समझना है, मैं जीरो से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको टाइप करना है पीएफ मेंबर होम। मेंबर होम आप टाइप करोगे तो ये सरकारी वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट को अगर आप फ़ोन पे खोलोगे, थ्री डॉट पे जाना, डेस्कटॉप मोड कर लेना। डेस्कटॉप मोड करने से ये फैल के आ जाएगा। इसमें आप वैल्यू सही से एंटर कर पाओगे। यहाँ यूएन पासवर्ड आपको डालना है। ना पता हो तो यहाँ फॉरगेट पे जाना, यूएन पासवर्ड अपना बना लीजिए। पासवर्ड बनाने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा होम पेज। यहाँ पे आपको जाना है व्यू में। सबसे पहले देखना है कि भाई मेरे को कौन से में एग्जिट डेट डालनी है। एग्जिट डेट आप देखो कि ये वाली एग्जिट डेट आ रही है ना, यहाँ पे एग्जिट डेट आ रही है नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल आ रही है मतलब हमें एग्जिट डेट डालनी है। अगर हम एग्जिट डेट नहीं डालेंगे ना तो इस वाली आईडी का ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। ट्रांसफ़र नहीं होगा तो पैसे कैसे निकलेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैनेज पे जाएंगे, मार्क एग्जिट पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंपनी हमने सिलेक्ट कर ली। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ जो आपको महीना दिखा रहा है ये ऑटोमेटिक आ रहा है। ये ऑटोमेटिक महीना कैसे आ रहा है? जितने दिन, जिस महीने तक का कंपनी ने पैसा जमा किया है उस महीने तक अपने आप ही वो मंथ आ रहा है। अब आप इस मंथ पे जैसे ही आपने टच किया, जैसे इसके केस में नवंबर 2021 आ रहा है, मतलब कंपनी ने नवंबर 2021 महीने तक का पैसा जमा किया है।
अब आपको जो तारीख सेलेक्ट करनी है वो इसी वाले महीने की सिलेक्ट करनी है। अब इसी वाले महीने की जो आप सिलेक्ट करेंगे वो क्या हो सकता है, वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे पासबुक में, पासबुक में जाके हम होम पे जाएंगे, होम पे जाके हम यहाँ देखेंगे कि भाई हमें कौन सी आईडी के अंदर पासबुक खोलनी है। तो यहाँ हमें आईडी नंबर पता होना चाहिए। आईडी नंबर आप देखेंगे आपकी कंपनी का, जैसे इसके केस में 409 है, हम यहाँ पे जाते हैं पासबुक पे जाते हैं, फिर मेंबर आईडी सेलेक्ट करते हैं, 409 सेलेक्ट कर लेते हैं। 409 सेलेक्ट करके जब हम नीचे जाते हैं तो हमें पुराने साल में जाना पड़ेगा। पुराने साल में जाने पे आपको नज़र आ रहा है नवंबर 2021। ये जो वेजेस मंथ होते हैं यही इंपॉर्टेंट होता है आपका, ध्यान से देखिएगा। वेजेस मंथ इंपॉर्टेंट है, किस दिन जमा हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या मंथ लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ज़रूरी है, वेजेस मंथ मतलब किस महीने का पैसा है। तो एग्जिट डेट भी इसी महीने की डलेगी, नवंबर 2021 की डलेगी, समझ गए। अब नवंबर 2021 में आप ध्यान से देखेंगे तो इस आदमी के लिए क्या हो रहा है, कंपनी पूरा पूरा पैसा जमा करे 23,000 23,000 23,000। तो इसके केस में बहुत ही आसान है कि इसने पूरी पूरी नौकरी की है, इसने पूरे पूरे 30 दिन काम किया है, इसलिए इसका पूरा पूरा पैसा जमा हो रहा है। आपके केस में क्या हो सकता है, मान लो कि आपने पूरी नौकरी करी तो 23,000 रुपये बनते हैं, लेकिन जो लास्ट महीना है, लास्ट महीने पे 23,000 की जगह कितने रुपए आपको मिले, 12,000 रुपये मिले। तो आपको ऐसे अंदाज़ा लगाना है कि देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे अंदाज़ा लगाना, कैलकुलेशन करना, या तो आपको एग्जैक्ट डेट पता हो तो आप एग्जैक्ट डेट डालना, या फिर अगर अंदाज़ा लगाना हो तो ऐसे लगाना 23,000 रुपये मिलते मेरे को अगर मैं 30 दिन काम करता, ठीक है। तो एक दिन का हो गया 766 रुपये, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं 766 को जो है गुणा कर रहा हूँ, जो भी मेरा बैलेंस अब मेरे को मिला है, 12,000 रुपये मेरे को मिला ना, 12,000 रुपये मिला है, डिवाइड कर दिया मैंने 766 से। तो इसका मतलब हुआ मेरे को तो 15 दिन की तनख्वाह मिली है, तो मैं क्या डेट डालूंगा, मैं वहाँ पे 15 तारीख या 16 तारीख डाल दूंगा। 15.66 आ रहा है ना, मतलब मैं 16 तारीख वहाँ डाल सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, मार्क एग्जिट पे जाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो 15 तारीख है, हम यहाँ 15 तारीख सेलेक्ट कर देंगे, या जैसे मान लो पॉइंट में आए 15.66 आए तो आप 16 डाल देना, ठीक है। एक दो दिन का फर्क चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। संडे हो तो अगला दिन ले लेना, ठीक है, मतलब संडे हो तो मंडे ले लेना, ओके। जैसे 26 जनवरी आ गई ना तो 26 जनवरी ना लेके 27 जनवरी ले लेना, ठीक है। फिर हमने यहाँ वापस से हम सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ हम शॉर्ट सर्विस करेंगे, शॉर्ट सर्विस कर लीजिएगा है, और कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, शॉर्ट सर्विस सेलेक्ट करना है। फिलहाल इसके केस में मुझे पता है कि 30 तारीख डलेगी, तो मैं यहाँ पे सही तारीख डाल रहा हूँ, 30 तारीख हमने ये डाल दी। उसके बाद सिंपल सा हमने यहाँ एग्जिट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं आई एग्री करता हूँ, फिर मैं OTP सेंड कर देता हूँ। ये कह रहा है भाई ध्यान से पढ़ लो, अभी ध्यान से क्या पढ़ने का कह रहा है, ध्यान से पढ़ने की बात ये है कि आप जो एग्जिट डेट डाल रहे हो उसको आप बाद में खुद से चेंज नहीं कर सकते कि भाई मैंने गलती से डाल दी थी, अभी मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, ये नहीं हो पाएगा। आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप कंपनी से ये नहीं कह सकते कि भाई हमने जो है वो एग्जिट डेट डाल दी, आप अपने सिस्टम में से उसे डिलीट कर दो, कंपनी भी नहीं कर सकती है। इसके लिए एक लंबा प्रोसेस लग जाएगा करेक्शन करवाने का, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि भाई देख समझ के कर लो, फिर बाद में मत कहना कि हमने कुछ गलती कर दी, ठीक है। तो हम यहाँ पे OTP की डिमांड कर लेते हैं, आधार वाले नंबर पे OTP चला गया है, अब हमें OTP मिल जाए उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सक्सेस का मैसेज दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं जो आपको कह रहा हूँ ये एक रियल वीडियो है, रियल वीडियो का मतलब है कि यही एक्चुअल में केस होता है, ऐसे ही करना होता है। तो आप इस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो आपका भी हो जाएगा काम, ठीक है। जो कह रहा हूँ 100% रियल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास OTP आ गया, हमने यहाँ पे OTP एंटर कर दिया, आई एग्री कर दिया हमने, उसके बाद हमने सबमिट कर दिया। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेबसाइट का भरोसा नहीं होता है, ये वेबसाइट चलती है नहीं चलती है इसका कोई भरोसा नहीं है। आपका काम हो जाए PF में, उसके लिए आपकी किस्मत भी बलवान होनी चाहिए, ठीक है। किस्मत का भी इसमें रोल होता है, ओके। अभी हम यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो अब क्या करना होगा, अब आपका एग्जिट डेट अपडेट हो गया है, अब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस आईडी में से आप ट्रांसफ़र का फॉर्म भर सकते हैं जो कि पहले आप नहीं भर पाते, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है, देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जिट्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर दिया। यहाँ हमें दिखा रहा है कि आपने ये 17 मार्च को अपडेट किया है 12:27 पे। अगर हम व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री देखें तो आप देख सकते हैं, आप एग्जिट डेट हमारी आ चुकी है 30 नवंबर 2021, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस A to Z बताया, अच्छे से एक एक चीज़ बताई है।
अगर आपको लगे कि मैंने अच्छे से आपको बताया, अच्छे से समझाया, तो एज ए टीचर आप मेरी इस वीडियो को कितने नंबर देंगे 10 में से? ठीक है, आपको मुझसे फॉर्म भरवाना हो, एग्जिट डेट डलवानी हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपको मेरे से पर्सनली पीएफ का काम सीख के लोगों का काम करना हो, साइबर कैफे चलाते हो आप या फिर पार्ट टाइम इसे काम करना चाहें, मेरे साथ 100 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे जुड़े हुए हैं जो कि सीख कर अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में लोगों की अच्छे से हेल्प कर पा रहे हैं। तो आप भी मेरे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।